ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमान जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धिकर्मणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अष्टचत्वारिंशः सर्गः। अब 48वां सर्ग। राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सुने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम्। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गद्द सिंगति वीरो शारदूल वृषभोपमौ। हे ब्रह्मन, आपका कल्याण हो।
ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल डाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतूण धनुर्धरो अश्विनाविरूपेण समुपस्थित यौनो। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष बाण लिए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। यद्दच्छैव गाम प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथम पद्माभ्यामीह प्राप्तो किमर्थम कस्य वा मुने। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार दैव इच्छा वश देवलोक से अर्थात देवताओं की इच्छा से, भगवान की इच्छा से देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। हे मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? बोखयन्तामिव विदेशम चंद्र सूर्या विवाम्बरम परस्परेण सदृशौ प्रमाणेंगित चेष्टितैः। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा अर्थात बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान ही हैं। किमर्थम च नरश्रेष्ठो संप्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुद्धधरौ वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं? यहां मैं यथार्थ रूप से इस बात को जानना चाहता हूं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथा वृत्तं न वेदयत् सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं यथा विश्वामित्रवच श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। अतिथि परम प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत सत्काराहो महाबलो। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधिवत अर्थात विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। ततः परम सत्कारम सोमते प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकाम जगतुर्मिथिलाम। ततः सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। ताम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्वीति संतो मिथिलां समुपूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं प्रप्रच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, इदम् आश्रमम्
संकाशम इदम आश्रम संकाशम किम अन्वितम मुनिर्वर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्वाश्रमः। हे भगवान, ये कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं अथवा दिखाई नहीं देते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तम् वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यस्यैतदाश्रम पदम सप्तम कोपान्न महात्मन। हे रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ, तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन् महात्मन आश्रमो दिव्य संकाश सुरैरपि सुपूजितः। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। सहस्रात्र तप आतिष्ठ दैल्या सहती पुरा वर्ष पूगन्नेकानी राजपुत्र महायशः। हे महायशस्वी राजपुत्र, पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। तस्यांत्रम विदित्वा च सहस्राक्षर शचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अल्यामिदम् अब्रवीत्। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर पाकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए यहाँ आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नार्थिन सुसमाहिते संगमम त्वहमिच्छामि त्वयास सुमध्यमे। सदा सावधान रहने वाली है सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटी प्रदेश वाली हे सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। हे रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उसे उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनांतरात्मना कृतार्थस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मा च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। हे प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। हे देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु परहसन वाक्यम महिलामिदं ब्रवीत सुश्रोणी परितुष्टोस्मि गमिष्यामि यथा गतम्।
तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह से चला जाऊंगा। एवं संगम्य तू तदा निश्चक्रामोट जात ततः स संभ्रमात् त्वरन् राम शंकितो गौतमं प्रति। हे श्री राम, इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ अर्थात शीघ्रता के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। गौतमं स ददर्शार्थ परविशंतम महामुनिम देवदानव दुर्धर्षम तपोबल समन्वितम तीर्थोदक परिक्लिन्नम दीप्यमानम विमानलम ग्रहीत सम्मिदम तत्र संकुशम मुनिपुंगवम। इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्टवासुर पतिस्तत्रो दृष्टवासुर पतिस्तत्रो दृष्टवासुर पतिस्त्रस्तो विषणन्नवदनो भवत् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनि दुर्वृत्तं वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम ब्रवीत। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, मम रूपम समास्थाय कृतवानसी दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। हे दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अर्थात अंडकोशों से रहित हो जाएगा। गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेतुर्वृषणो भूमो सहस्राक्ष तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा शप्त्वा च वै शक्रम भार्यामपि च सप्तवान् इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवश्यसि वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानाम् आश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि यदा त्वेतद् वनं घोरम् रामो दशरथात्मजः आगामिष्यति दुर्धरस्तदा पूता भविष्यसि तस्यातित्तेन दुर्वृत्ते लोभ मोह विवर्जिता मतस्काशम् मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयस्यसि। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया। हे दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। एवं मुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणी इमां श्रम मुत्सृज्य सिद्धाचारण सेविते हिमवच्छिखरे रम्ये
तपस्ते पे महातपाः। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 48 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। 49 सर्ग है। 49वां सर्ग पितृ देवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार। अफलस्तु ततः शक्रो देवाग्नि पुरोगमान अब्रवीत तरस्तनय सिद्ध गंधर्व चारणान। तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं सिद्धों गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। कुर्वता तपसो विघ्नम गौतमस्य महात्मनः क्रोधोद्मुत्पाद्य ही मयासुर कार्यमिदं कृतम। हे देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफलोस्मि कृतस्तेन क्रोधात् साच निराकृता शाप मोक्षेण महता तपोस्यापहृतम मया। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। इसी से मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। तन्माम सुरवरा सर्वे सरसी संगा सचारणाः सुर कार्यंकरम यूयम सफलम कर्तुमर्हथा। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। शतक्रतोर्वचः श्रुत्वा देवा साग्नि पुरोगमा पितृदेवानुपेत्याहु सर्वे स मरुद्गणैः। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता काव्यवाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले। अयम मेघ सवृषणः शक्रो हयवृषणः कृतः मेघस्य वृषणो गृह्य शक्रायासु प्रयच्छतः। हे पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश से रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दीजिए। अफलस्तु कृतो मेघ पराम तुष्टिम प्रदास्यति भवताम हर्षणार्थम च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयम ही फलम तेषाम यूयम दास्यथ पुष्कलम। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नेस्तु वचनम श्रुत्वा पितृदेवा समागताः उत्पाट्य मेघ वृषणो सहस्राक्षे न्यवेशयन्। अग्नि की यह बात सुनकर
पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तदा प्रवृत्ति काकुतस्थ पितृदेवा समागताः अफलान भुंजते मेषान फलैस्तेषाम योजयन्। हे ककुतस्थ नंदन श्री राम, तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। इंद्रस्तु मेघ वृषणस् तदा प्रवृत्ति राघवः गौतमस्य प्रभावेण तपस्या च महात्मनः। हे रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े थे। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्य कर्मणः तारयेनां महाभागां हल्यां देवरूपिणीं। हे महातेजस्वी राम, जब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। अर्थात हे महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर जाओ और इन देवरूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव स लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागां तपसा ज्योतिप्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षं सुरासुरैः। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दे दीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। पर्यतन्ना निर्मितां तात्रा दिव्यां मायामयी धूमेनाभि परितांगी दीप्तमग्निं शिखामिव सतुषारावृत्तां साभ्रां पूर्णचंद्र प्रभामिव मध्यम्बसो दुरादर्शां देवतां सूर्य प्रभामिव। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से गिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा के समान जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभासी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टि गोचर होती थी। साही गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवः त्रायाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनम् शापशान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। राघवो तु तदा तस्या पादौ जगृहतुर्मुदा स्मरन्ति गोत्मवचः प्रतिजग्रा साहितौ पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुस्माहिता प्रतिजाग्रह काकुतस्थो विधि दृष्टेन कर्मणा।
उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ा सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। पुष्पवृष्टिर महत्यासीद देवदुन्दुभिः स्वनैः गंधर्ववाप्सरां चैव महानासीत समुत्सवः। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। साधु साध्वीति देवास्तमहल्यां समपूजयन् तपोबल विशुद्धांगी गौतमस्य वशानुगाम। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तपः शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। गौतमोपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी रामं संपूज्य विधिवत तपस्ते पे महातपाः। हे महातेजस्वी, हे महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामोपि परमां पूजां गौतमस्य महामुने साकाशाद विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलाम ततः। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 49 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। 50 सर्ग है, 50वां सर्ग। श्री राम आदि का मिथिलागमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय प्राप्त करना। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदनंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडल में जा पहुंचे। रामस्तु मुनि शार्दूलम् उवाच स लक्ष्मणः साध्वी यज्ञ समृद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः बहूनिह सहस्राणि नानादेश निवासिनां ब्रह्मणानां महाभाग वेदाध्ययन शालिनां। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, हे महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शक्ति सत्संकुलाः देशो विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम्। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। हे ब्रह्मन, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरें। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवास कमरोद देशे विविक्ते सलीलान्विते। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर
महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहां पानी का सुविधा था। विश्वामित्र मनु प्राप्तम श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहित मन्निंदितः। एनिंद अर्थात उत्तम आचार विचार वाले नृश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने के लिए चल दिए। ऋत्विजोपि महात्मानस्त वरज्ञामादाय सत्वरम प्रत्युज्जागाम सहसा विनयेन समन्वितः विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्म पुरस्कृतम। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्म युक्त अर्घ्य समर्पित किया। प्रतिगृह्य तू ताम पूजाम जनकस्य महात्मनः पप्रच्छ कुशलम राज्यो यज्ञस्य च निरामय। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। शैतांश्चाथ मुनीन् दृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधस यथारहर मृषिभिः सर्वैः समागच्छत परिहर्षवत्। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। अथ राजा मुनि श्रेष्ठम कृतांजलिर भाषत आसने भगवानास्ताम सहैभिर मुनि पुंगवई। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनि पुरोधा ऋत्विजश्चैव राजा च समन्त्रिभिः आसनेषु यथा न्यायमुपाविष्टा समन्ततः। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा सः नृपतिस्तत्र विश्वामित्रं मथाम्ब्रवीत् अद्य यज्ञ समृद्धिर्मे सफला दैवतैः कृता। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी है। अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवद दर्शनान्मया धन्यो अस्मन्युगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनि पुंगवः यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया है। हे ब्रह्मन, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडल में पदार्पण किया है, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षा माहुर मनीषिणः ततो भागीर्थनो देवान् दृष्टुमर्हसि कौशिक। हे ब्रह्मर्षे, मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन, हे कुशिक नंदन, 12 दिनों बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए
आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिए। इत्युक्त्वा मुनि शार्दूलम परहृष्ट वदनस्तदा पुनस्तं प्रीप्रच्छ प्रांजलि पर्यतो नृप। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, इमौ कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ जगत्तुल्य गतिं वीरो जगत्तुल्य गति वीरो शार्दूल वृषभ ओपमौ पद्म पत्र विशालाक्षो खड्ग तूणीर धनुर्धरो अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौनौ यद्रच्छयैव कां प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथं पद्माभ्यामिह प्राप्तो किमर्थ कस्य वा मुने वरायुद्धधरो वीरो कस्य पुत्रो महामुने भूषयन्ता विमं देशं चंद्र सूर्या विमंबरं परस्य सदृशो प्रमाणंगिति चेष्टितैः काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। हे महामुने, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विन कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है, तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, ये किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक जैसी ही हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यावेदयत् मे आत्मा पुत्रो दशरथस्य तौ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमन्नमव्यग्रम् विशालायाश्च दर्शनम् अहल्या दर्शनं चैव गौतमेन समागमम् महाधनुषी जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। एतत् सर्वं महातेजा जनकाया महात्मने निवेद्य विरामाथ विश्वामित्रो महामुनि। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 50 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।